गांव के पास एक पुराना घर था जिसे सब चलावा का घर कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक राजेश ने तय किया कि वह इस कहानी का सच जानने जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। राजेश और उसके दो दोस्त सुमित और राधिका एक रात उस घर में जाने का फैसला करते हैं। अंधेरा हो चुका था और चांद की रोशनी में घर और भी डरावना लग रहा था। राजेश ने कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। राजेश ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ी चढ़ते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जो खुली हुई थी। अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं। सुमित ने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, जो इस घर में रात बिताएगा उसे चलावा का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। राधिका ने कहा, क्या तुमने यह महसूस किया जैसे कोई हमारे पास है? राजेश ने मजाक में कहा, तुम लोग डरने वाले हो, मैं यहां रहूंगा। जैसे ही राजेश ने यह कहा, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सभी सहम गए। सुमित ने कहा, हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक अलमारी से एक काली परछाई निकली। वे सब पीछे हट गए। परछाई ने कहा, कौन आया है मेरी शांति को भंग करने? राजेश ने कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे। लेकिन परछाई ने कहा, तुमने यहां आकर मेरी आत्मा को परेशान किया है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सभी डर गए। राधिका ने कहा, हम माफी मांगते हैं। लेकिन परछाई ने कहा, माफी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां से जाने की कोशिश करेंगे। परछाई ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं एयूएम सकते। फिर अचानक सभी चारों ओर से अंधेरे में घिर गए। राजेश ने कहा, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। उन्होंने मिलकर परछाई का सामना करने की कोशिश की, लेकिन परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। तभी राजेश को एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर हम इस घर की सच्चाई जानें तो शायद हम बाहर निकल सकें। उन्होंने फिर से किताब की ओर देखा। उसमें एक पुरानी कथा थी, अगर कोई अपना नाम पुकारेगा तो चलावा पीछे हट जाएगा। राजेश ने कहा, हमें एक साथ अपना नाम पुकारना चाहिए। सबने एकजुट होकर कहा, राजेश, सुमित, राधिका। जैसे ही उन्होंने एक साथ अपने नाम पुकारे, परछाई चिल्लाई, नहीं, तुम मेरी शक्ति को कम कर रहे हो, और उसने उन पर हमला किया। सबने डरते हुए आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर छा गई। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि वे फिर से उसी कमरे में थे, लेकिन अब परछाई गायब थी। दरवाजा खुल चुका था। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की और जैसे ही बाहर आए उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन राजेश को लगा कि कुछ ठीक नहीं था। उसने कहा, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? राधिका ने कहा, हमने तो बाहर निकल आए हैं। लेकिन तभी राजेश की आंखों में अचानक एक खौफनाक चमक आई। वह बोला, मुझे लगता है यह सब खत्म नहीं हुआ है। तभी राधिका और सुमित ने देखा कि राजेश धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगा। राजेश, रुको, सुमित चिल्लाया, लेकिन राजेश ने उनकी बात नहीं सुनी। वह धीरे धीरे उसी पुरानी अलमारी की ओर बढ़ रहा था। राधिका और सुमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे एक जादू में बंध गया था। फिर अचानक राजेश की आवाज आई, मैं नहीं जा सकता। उसके चेहरे पर डर था। उसने कहा, यह चलावा मुझे खींच रहा है। सुमित ने कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजेश ने कहा, तुम जाओ, मैं यहां नहीं रह सकता। और इसी के साथ वह अलमारी के अंदर चला गया। राधिका और सुमित ने रोते हुए कहा, नहीं। लेकिन अब सब कुछ शांत था। राजेश अब कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले आज भी उस घर के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां अब भी एक आत्मा है जो राजेश का इंतजार कर रही है। और जब भी कोई उस घर के पास जाता है, उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, कौन आया है मेरी शांति को भंग करने? यह कहानी अब भी लोगों को डराती है। चलावा का खौफ आज भी गांव में फैला हुआ है।
और कोई भी उस खौफनाक घर में जाने की हिम्मत नहीं करता।